हेलो साथियों। कल हम आपका शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको आज शेखावाटी किसान आंदोलन जो आगे पढ़ाने वाला हूं, पर उससे पीछे का हम थोड़ा सा शेखावाटी किसान आंदोलन आपका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपका लैब बन जाए वापिस इस शेखावाटी किसान आंदोलन की। हमने कल देखा था आपके कि शेखावाटी किसान आंदोलन, आपके शेखावाटी का जो क्षेत्र कौन सा है, तो सीकर चूरू झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो आपका शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। इस शेखावाटी का संस्थापक कौन है, तो आपके राव शेखा ने 1445 में आपके उदयपुर वाटी और सीकर वाटी को जीत के अपने ही नाम पे इस क्षेत्र की स्थापना की थी, और वो क्या कहलाती है, आपकी शेखावाटी। फिर किस शेखावाटी किसान आंदोलन के उपनाम क्या क्या है, तो आपके जाट किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन और जयपुर किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आंदोलन करने वाले जो किसान है वो आपके सर्वाधिक या आपके अधिकतर जाट जाति के थे, इसलिए इसे जाट किसान आंदोलन कहा जाता है। सीकर किसान आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था ये आपके सीकर ठिकाने में हुआ, इसलिए इसे सीकर किसान आंदोलन। और आपका जयपुर किसान आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि सीकर जो ठिकाना था वो जयपुर रियासत के अंतर्गत आपका आता था। इसके बाद में हमने देखा कि सीकर आपका एक अर्ध स्वतंत्र ठिकाना है जिसमें लगभग 436 गांव आते थे। इस किसान आंदोलन के कारण क्या थे, तो आपके भू राजस्व, लाटा कुंता, बेगार प्रथा, जकात कर, इजाफा कर, गरीब मामला, जातीय भेदभाव और आपके असिंचित भूमि, इस प्रकार के सारे रीजन रहते हैं। तो आपका एक किसान आंदोलन होता है, और वो कौन सा किसान आंदोलन रहा था आपके, तो वो था आपका शेखावाटी किसान आंदोलन। इस शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो हमने चर्चा की थी आपके रामनारायण चौधरी, ठाकुर देसराज, चौधरी हरलाल, सर छोटूराम चौधरी, नरोत्तम लाल जोशी, मास्टर चंद्रभान, नेतराम, पन्ने सिंह और तारकेश्वर शर्मा। तारकेश्वर शर्मा के दो समाचार पत्र है, वो भी आपको याद रखने, एक ग्राम और दूसरा आपका गणेश समाचार पत्र। और पूछ लिया जाए कि शेखावाटी किसान आंदोलन में बाहर का कौन सा नेता था जिसने आपका नेतृत्व किया था, तो वो ठाकुर देसराज थे, जो आपके भरतपुर से थे। इसके बाद में आपके ये किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो आपके 1922 में, और जागीरदार कौन है, तो आपके राव कल्याण सिंह। एक बात आप और नोट कर सकते हो इसमें कि यहाँ पे किसान कौन से थे जिन्होंने आपके यहाँ पे किसान आंदोलन किया, तो किसान पूछे जाए तो किसान याद रखना आपके जाट जाति की। किस जाति के, आपके जाट। जिस प्रकार से आपके बिजोलिया में धाकड़ थे, पेंगू में धाकड़ थे, बूंदी में आपके गुजर किसान थे, अलवर में दो किसान आंदोलन हुए, प्रथम चरण में आपके राजपूत विश्वेदार थे और दूसरे में आपके मेव मुस्लिम थे। उसी प्रकार आपके इस शेखावाटी किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किस जाति से आपके, तो वो जाट जाति से है। इसके बाद में इस किसान आंदोलन की शुरुआत 1922 में होती है, और इस ठिकर ठिकाने के जो जागीरदार थे वो थे आपके राव कल्याण सिंह। इससे पहले कोई समिति बनी थी, तो हमने चर्चा की थी चीरवा सेवा समिति, जिसका गठन आपके 1918 में हुआ था, जो रामनारायण चौधरी ने की थी। और इसको समिति का बनाने का उद्देश्य था कि शेखावाटी क्षेत्र में आपके जन जागृति करना है। इसके बाद में हमने देखा था कि इस किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार कौन कौन से समाचार पत्रों के माध्यम से हुआ था, तो एक समाचार पत्र था आपका तरुण समाचार पत्र, दूसरा आपका डेली हेराल्ड समाचार पत्र, और एक आपके पेट्रिक लॉरेंस ने इस किसान आंदोलन की जो आवाज है वो हाउस ऑफ कॉमन में उठाई थी। इसके बाद में शेखावाटी के पंचपाणी कौन कौन से हैं, तो जब शेखावाटी के पंचपाणों की बात आती है तो आपके मलसीसर, मंडावा, डूंडलोद, नवलगढ़ और बिसाऊ, ये शेखावाटी के 5 क्षेत्र आपके क्या कहलाते, पंचपाणे कहलाते हैं। और बिसाऊ की क्या चीज फेमस है, तो हमें याद रखना था कि बिसाऊ की मूक रामलीला भी क्या है आपकी यहाँ पे फेमस है। आंदोलन से संबंधित सम्मेलन कौन कौन से हुए, तो हमने चर्चा की थी आपके 4 सम्मेलनों की। पहला सम्मेलन आपका पुष्कर सम्मेलन जो अक्टूबर 1925 में हुआ था, दूसरा आपका वागड़ सम्मेलन जो नवंबर 1925 में हुआ था। और इस सम्मेलन की हमें ये बात खास याद रखनी थी कि वह कौन सा सम्मेलन है जिसके बाद में पंचपाणों ने ये घोषणा की थी कि हम किसान आंदोलन करते हैं, तो आपका वागड़ सम्मेलन हुआ करता। और जो जरीब वाला मामला है वो कब हुआ था, तो वो 1928 ईस्वी में हुआ था। और जरीब मामला किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो आपके शेखावाटी किसान आंदोलन से आपका संबंधित।
इसके बाद में झुंझुनू सम्मेलन आपका फरवरी 1932 में हुआ था, और एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें लगभग आपके 60,000 किसानों ने भाग लिया। और चौथा सम्मेलन था आपका पलथाना सम्मेलन जो 1933 में हुआ। और इस सम्मेलन के बाद यहाँ पे एक यज्ञ किया गया था, और वो था आपका जाट प्रजापति महायज्ञ। कब किया गया? तो 20 जनवरी 1934 को। आयोजकर्ता कौन है? ठाकुर देशराज। पुरोहित कौन हुआ करते थे? तो खेमराज शर्मा। और यजमान कौन थे? तो कुंवर हुकम सिंह। इतनी बात के बाद हमने देखा था कि इस किसान आंदोलन से और क्या बच जाता है, तो इस किसान आंदोलन की मुख्य घटना कौन कौन सी है उसके बारे में हमें आपकी आज चर्चा करनी है। तो मैंने कल आपको 5 घटना बताई थी कि इन 5 घटनाओं का हमें जिक्र करना है, जिसमें आपका कटराथल सम्मेलन, हनुमानपुरा कांड, जयसिंहपुरा कांड, खुड्डी हत्याकांड और कुंदन हत्याकांड। इन 5 घटनाओं की आज हमें इस आपके शेखावाटी किसान आंदोलन में चर्चा करनी। तो आज हम आपकी पहली घटना लेके चलते हैं, और वह पहली घटना है आपकी कटराथल सम्मेलन। कौन सी घटना है आपकी? तो वो है आपकी कटराथल सम्मेलन। तो हम चर्चा करते हैं आपकी पहली घटना के बारे में, और कटराथल सम्मेलन। कटराथल सम्मेलन, कटराथल सम्मेलन हुआ कब था? पहली बात कि कटराथल सम्मेलन, कटराथल सम्मेलन आपका कब हो रहा है? तो कटराथल सम्मेलन हो रहा है आपका 25 अप्रैल 1934। कब हो रहा है आपके? 25 अप्रैल 1934 को। अब कटराथल सम्मेलन है क्या? एक बात इस चीज को, क्या था कि कटराथल के पास एक गांव पड़ता था आपका सिंघोट। कौन सा गांव आपका? सिंघोट। कभी आप सीकर गए हो, या किसी का सीकर गांव रहा है, या किसी का सीकर ननिहाल है, तो वहां पे आप एक गांव सुनोगे सिंघोट। और एक गांव है सोतियाबास। 2 गांव है, कौन कौन से आपके? एक गांव है आपका सिंघोट, और एक गांव है आपका सोतियाबास। कौन सा आपका? सोतियाबास। अब क्या हुआ था कि जो सिंघोट के ठाकुर थे, जो सिंघोट का ठाकुर है, इस सिंघोट के ठाकुर ने इस सोतियाबास की गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। उन गांव की महिलाओं के साथ आपका अत्याचार किया था। कि सिंघोट के ठाकुर द्वारा सोतियाबास की गांव की महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। क्या देखा हमने कि कटराथल सम्मेलन क्यों हुआ? इसका रीजन क्या है कि सिंघोट गांव है और एक आपका सोतियाबास गांव। इस सिंघोट का जो ठाकुर हुआ करता था आपका मान सिंह, इस सिंघोट के ठाकुर मान सिंह ने सोतियाबास के गांव की महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जब इस प्रकार की घटना आपके ठाकुर के द्वारा की गई महिलाओं के साथ, इसलिए महिलाओं ने आपके एक सम्मेलन किया। और वो सम्मेलन कौन सा है आपका? कटराथल सम्मेलन। ये कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ। इस जो कटरा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो आपकी किशोरी देवी ने की थी। किसने की थी? आपके किशोरी देवी। और इस कटराथल सम्मेलन की जो वक्ता थी ना, वो वक्ता थी आपकी उत्तमा देवी। और इस कटराथल सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। और इस कटराथल सम्मेलन का करने का रीजन क्या था? कारण क्या था? तो कारण ये था कि सिंघोट के ठाकुर मान सिंह ने जब सोतियाबास के गांव की महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, तो महिलाओं ने इकट्ठी होकर, महिलाओं ने इस अत्याचार के विरोध जो अपनी आवाज उठाई थी, वो जो सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन क्या कहलाता है? आपका कटराथल सम्मेलन। एक आप सोच के देखिए कि सम्मेलन में 10,000 महिलाएं भाग ले रही। मानते हैं कि इतिहासकारों ने लिख दिया होगा 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। 10,000 नहीं लिया तो कम से कम 5-7 हजार महिलाओं ने तो भाग निश्चित रूप से आपका लिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है उस समय की, कि जिस समय आपके महिलाएं पर्दा प्रथा में रहा करती थी, उस समय आपके महिलाएं सम्मेलन कर रही है, जिसकी अध्यक्षता महिला है, जिसकी वक्ता आपकी महिला है, और 10,000 महिला इकट्ठी हो रही है। आजकल आप बड़े बड़े नेताओं की रैली वगैरह भी देखते हो, और नेताओं के सम्मेलन देखते हो, तो उसमें भी आपकी गिनी चुनी महिला आती है, 100, 50, 150, 200। और उस समय आपके 10,000 महिलाएं इकट्ठी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कि जिस समय महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, इतना शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, जो महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थी, पर जब ऐसी घटना हुई कि एक ठाकुर के द्वारा दूसरे गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, तो सारी की सारी महिलाएं बाहर आती है।
और बाहर आके इसका विरोध करती है, अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करती है। तो जो विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया, तो वो विरोध प्रदर्शन आपके कटराथल सम्मेलन के माध्यम से किया। इसकी जो अध्यक्षता है वो किशोरी देवी करते हैं। अब नोट्स वाले लिखते हैं कि चौधरी हरलाल की पत्नी किशोरी देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी, पर मैं यहाँ पे कहूंगा, मैं भी बताता हूं कि वो चौधरी हरलाल की पत्नी थी, पर ये बताने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक महिला खुद अपने आप में एक पूरा का पूरा है, वो आपका परिचय की कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि इतने बड़े सम्मेलन का एक महिला नेतृत्व कर रही, वो खुद में अपने आप में एक पूरा का पूरा परिदृश्य है कि उस किशोरी देवी ने इस सम्मेलन की आपकी अध्यक्षता की थी। जो वक्ता है वो उत्तमा देवी है, जो ठाकुर देशराज की पत्नी। उनको भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तमा देवी कौन है, ठाकुर देशराज की पत्नी, क्योंकि वो आपके सम्मेलन की वक्ता कर रही है। उस समय की उस महिला के बारे में आप सोच के देखिए, जब ना फोन थे आपके, ना टेलीफोन है, ना कोई नेट का माध्यम है, फिर भी इतनी महिलाओं को एक साथ एक मंच पे लेके आ रही है। उन महिलाओं का आप नेता देखिए, कितना जबरदस्त नेता है वो कितनी जबरदस्त महिलाओं की नसों को पकड़ रहे हैं, उनकी विचारों को पकड़ रहे हैं। उनके विचार कितने महान रहा होंगे, जो एक भाषा के ऊपर इतनी महिलाएं एक साथ इकट्ठी होकर आ रही है। तो ये आप बात है वो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है कि इस प्रकार के सम्मेलन में 10,000 महिलाएं एक साथ भाग ले रही है। पर हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये है, पहला पॉइंट आपका, कि कटराथल सम्मेलन किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो कटराथल सम्मेलन आपके शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित। कटराथल सम्मेलन किससे संबंधित है आपके? तो शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। कटराथल सम्मेलन कब हुआ था? तो आपके 25 अप्रैल 1934 को कटराथल सम्मेलन हुआ था। कटराथल सम्मेलन कब हुआ आपके? तो 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। इसके बाद में किसकी अध्यक्षता किसने की? इस सम्मेलन की अध्यक्षता, तो जब अध्यक्षता की बात आएगी तो आप अध्यक्षता का नाम याद रखोगे, किसकी अध्यक्षता की है आपके, अध्यक्षता कौन कर रही है आपकी? तो अध्यक्षता कर रही है आपकी किशोरी देवी। कौन? आपकी किशोरी देवी। और किशोरी देवी मैं भी लिख देता हूं ताकि आपके ध्यान में रह जाए कि किशोरी देवी वो कौन है? तो चौधरी हरलाल की पत्नी, चौधरी हरलाल की पत्नी, चौधरी हरलाल की पत्नी। इसके बाद में इस सम्मेलन की वक्ता कौन है आपकी? तो इस सम्मेलन की वक्ता है आपकी, वक्ता है उत्तमा देवी। कौन? आपकी उत्तमा देवी। और उत्तमा देवी कौन है? तो उत्तमा देवी है आपके ठाकुर देशराज की, ठाकुर देशराज की, ठाकुर देशराज की पत्नी। इसके बाद में इस सम्मेलन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने क्या लिया था आपका? भाग लिया। इसके बाद में ये सम्मेलन क्यों हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है आपका सम्मेलन होने का? तो हमने एक सम्मेलन होने का उद्देश्य देखा था, यह सम्मेलन होने का कारण क्या है? तो कारण क्या था आपके, मैंने अभी जो दोनों गांव बताए थे कि सिंघोट के ठाकुर द्वारा, सिंघोट के ठाकुर द्वारा, सिंघोट के ठाकुर द्वारा, सिंघोट के ठाकुर द्वारा तोतियाबास की गांव की महिलाओं पे अत्याचार किया। तोतियाबास की गांव की महिलाओं के साथ सिंघोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा, ये भी नाम आप याद रखें, सिंघोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा, सिंघोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा, सिंघोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा तोतियाबास, तोतियाबास गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया।
दुर्व्यवहार किया इसके विरोध में, इसके विरोध। तो याद रखोगे बच्चों, ये बार बार आपका पूछा गया है कि कटराथल सम्मेलन का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो कटराथल सम्मेलन का संबंध आपका शेखावाटी किसान आंदोलन। कटराथल सम्मेलन कब हुआ था? तो आपके 25 अप्रैल 1934 को। इस कटराथल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आपके तो किशोरी देवी ने की है, जो आपके चौधरी हरलाल की पत्नी है। इस कटराथल सम्मेलन का वक्ता कौन है? तो आपकी उत्तमा देवी है, जो ठाकुर देशराज की पत्नी है। इस सम्मेलन में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो लगभग आपके 10,000 महिलाओं ने क्या लिया था? भाग लिया। इस सम्मेलन का कारण क्या था? ये क्यों किया गया था? तो सिंघोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतियाबास की गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और इस दुर्व्यवहार के विरोध में सभी की सभी महिलाएं एक सम्मेलन कर रही है, और वो सम्मेलन कौन सा है? आपका कटराथल सम्मेलन। इसके बाद मैं बात करता हूं तो दूसरा है आपका हनुमानपुरा कांड। कौन सा? आपका हनुमानपुरा, हनुमानपुरा कांड। हनुमानपुरा कांड के बारे में हमें क्या याद रखना है? तो हनुमानपुरा कांड के बारे में हमें याद रखना है, एक तो हनुमानपुरा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो हनुमानपुरा कांड का संबंध है वो आपके शेखावाटी किसान। फिर आपका हनुमानपुरा कांड कब हो रहा है? तो याद रखोगे ये हुआ था आपके 16 मई 1934। ये तारीखें याद रखना, सीधा सा आपका सवाल बन जाता है कि हनुमानपुरा कांड कब हुआ था? तो 16 मई 1934। ये क्यों हुआ था आपका हनुमानपुरा कांड? तो कहते हैं कि इस क्षेत्र में आपके हेरावास का ठाकुर था, और उस हेरावास के ठाकुर ने, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, तो हेरावास के ठाकुर ने जाटों के घर जला दिए थे। और ये जो घटना है, उस घर जलाए गए तो कुछ किसान जलकर भी मर गए थे। तो ये घटना किस नाम से जानी जाती है? आपके हनुमानपुरा। कि हनुमानपुरा कांड या हनुमानपुरा घटना क्या है? तो एक शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक घटना है, जो आपके 16 मई 1934 को हुई। इसके अंदर आपके हेरावास गांव के ठाकुर ने जाटों के घर जला दिए थे, जिससे कुछ किसानों की मृत्यु हो जाती है। और जो ये घटना है आपकी, ये घटना आपके हनुमानपुरा कांड के नाम से जानी जाती है। क्या लिखोगे आप? हेरावास, हेरावास गांव के ठाकुर द्वारा, गांव के ठाकुर द्वारा, गांव के ठाकुर द्वारा, हेरावास गांव के ठाकुर द्वारा जाटों के घर जला दिए, घर जला दिए गए, घर जला दिए गए, जिससे कुछ किसानों की मृत्यु हुई। कुछ किसानों की मृत्यु हुई, कुछ किसानों को आर्थिक आपकी घटना, आर्थिक आपकी हानि हुई, कुछ किसानों की मृत्यु हुई। क्योंकि आर्थिक हानि भी तो होगी, उनके घर जला दिए गए इसलिए। तो याद रखना है हमें आपका कि हनुमानपुरा कांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो हनुमानपुरा कांड का जो आपका ये है, जो आपके शेखावाटी किसान आंदोलन से आपका संबंधित है। इसके बाद में दूसरी घटना, तीसरी घटना कौन सी है? तो हमने कल देखा था आपके कि जयसिंहपुरा घटना। कौन सी? आपकी जयसिंहपुरा। अब जयसिंहपुरा घटना क्या है सर? तो जब आपके जयसिंहपुरा घटना की बात आती है, तो जयसिंहपुरा घटना ऐसा माना जाता है कि जयसिंहपुरा घटना के समय जो ढूंढलोद का ठाकुर था, जो ढूंढलोद का ठाकुर था, इस ठाकुर का भाई हुआ करता था ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह ने बिना किसी कारण, जो आपके जयसिंहपुरा गांव में किसान हल जोत रहे थे अपने खेतों में, और उन किसानों पर हमला कर देता है, मारपीट कर देता है, जिससे किसानों की मृत्यु भी हो जाती है और वो बहुत घायल हो जाते हैं। तो ये घटना थी, ये घटना क्या कहलाती है? आपकी जयसिंहपुरा कांड। जयसिंहपुरा कांड क्या है? जो अभी हमने आपके पंचपाणे देखे थे, उसी पंचपाणों में जो आपका ढूंढलोद का ठाकुर है, उस ढूंढलोद के ठाकुर का भाई था ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह ने क्या किया कि जो किसान जयसिंहपुरा में अपने खेतों में हल बीज रहे थे, जो खेतों की जुताई कर रहे थे, न तो कोई कारण हो न कोई बात, सीधी सी बात है कि जयसिंहपुरा गांव है, अरबी गांव का किसान आपके खेत में हल बीजे, जब भी हल बीजन लाग रहा,
तो ढूंढलोद को जो ठाकुर हो भी वो भाई हो ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह उन किसानों के ऊपर हमलों कर दे जिससे किसानों की मृत्यु वगैरह भी हो। फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है कांड आपका, ये इसलिए फिर किसानों ने विरोध किया और आपके जयपुर रियासत में शिकायत भी की। जब जयपुर रियासत में शिकायत की गई तो जयपुर रियासत ने कार्रवाई की क्योंकि आंदोलन अपने चरम सीमा पे था। जब इस प्रकार की कार्यवाही की गई तो ये पहला मामला ऐसा बना जयपुर रियासत में जो किसानों की हत्या करने वाला या किसानों के ऊपर अत्याचार करने वाले ठाकुर को 2 वर्ष की सजा हुई थी। इसलिए ये घटना आपकी महत्वपूर्ण बनी कि शेखावाटी किसान आंदोलन की वह पहली घटना जिसके दोषी ठाकुर को 2 वर्षों की सजा हुई थी। तो वो घटना कौन सी आपकी, जयसिंहपुरा। घटना क्या थी कि ढूंढलोद का जो ठाकुर है उसका भाई था ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह ने बिना किसी कारण जयसिंहपुरा गांव के किसान जो खेत में हल जोत रहे थे उन पे हमला कर दिया था, उनके साथ मारपीट की थी। तो इस मारपीट के बदले में जब किसानों ने विरोध किया जयपुर रियासत में, तो जयपुर रियासत ने ईश्वरी सिंह को 2 वर्षों की सजा दी थी। तो जयसिंहपुरा कांड आपका कब हुआ है, तो जयसिंहपुरा कांड हुआ है आपका, जयसिंहपुरा कांड हुआ था आपके 21 जून। कब हुआ आपके, 21 जून, 21 जून 1934 को, 21 जून 1934। और घटना क्या है ये कि ढूंढलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने बिना किसी कारण, कोई कारण को निकले मन में आगे, बिना किसी कारण हल जोतते किसानों, हल जोतते किसानों के साथ मारपीट की, ये घटना कौन सी आपकी, जयसिंहपुर। हाँ भैया, कोई कारण को नहीं, कारण ना है, लेकिन अगला वो राज है तो राज को फायदो उठा रहे हैं, और बिना किसी कारण आपकी भाई मारपीट कर दी। अब मारपीट करी तो किसानों ने विरोध किया, और विरोध किया तो इस समय आपका किसान आंदोलन अपने पीक पर है, एकदम चरम सीमा पे। इसलिए जयपुर रियासत ने ईश्वरी सिंह के खिलाफ क्या की, आपकी कार्रवाई की, और कार्रवाई करके ईश्वरी सिंह को दोषी मानते हुए 2 वर्षों की क्या दे दी थी, आपकी सजा दे दी। तो ये आपकी पहली घटना थी जयपुर रियासत के अंतर्गत। तो इसे नोट लगा के लिखोगे आप, नोट लगा के क्या लिखोगे, यह जयपुर रियासत का, यह जयपुर रियासत का, जयपुर रियासत का प्रथम मामला था जिसमें किसानों पर अत्याचार करने वाले ठाकुर को 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की क्या हुई, आपकी सजा हुई। और सजा किसको हुई, आपके ईश्वरी सिंह को सजा हुई। तो ये घटना कौन सी थी आपकी, तो ये घटना थी आपके जयसिंहपुरा कांड। 3 घटना के बारे में हमने अभी चर्चा की, आपकी कटराथल सम्मेलन, हनुमानपुरा कांड और जयसिंहपुर। और चौथी घटना है आपकी, और वो है आपकी खुड्डी हत्या। कौन भाई, आपका खुड्डी हत्या। और जो खुड्डी हत्याकांड है, ये खुड्डी हत्याकांड हुआ था आपका, ये कब हो रहा है, तो ये हुआ था आपके 25 मार्च 1935। अब ये क्या कहानी थी खुड्डी वाली, वो समझो। अब माना जाता है ये घटना ऐसी थी कि एक जाट किसान है आपका रत्नाराम बाजिया। कौन, आपका रत्नाराम बाजिया। किसान का नाम रत्नाराम है और जाति से आपका जाट है और गोत्र से बाजिया है, इसलिए ये घटना जुड़ी हुई है रत्नाराम बाजिया के साथ। अब घटना क्या है, आज समझोते
या मानो कि रत्नाराम बाजिया को ब्याह हो। क्यों वो ब्याह है? रत्नाराम बाजिया। और रत्नाराम बाजिया का ब्याह है तो वो बारात लेके आया आपके खुड्डी गांव में। अब बारात आ गई गुरुजी। अब बारात आवे तो आपने क्यों हुए? रात ने धर्मशाला में रोका, नाश्तो पानी करवावा और करवा। तो उसी प्रकार रत्नाराम बाजिया की जो बारात थी वो खुड्डी गांव में आके रुकी, उनको नाश्ता वगैरह करवाया गया। अब कहानी यहां से प्रारंभ हुई। जैसे रत्नाराम बाजिया को आपके नाश्ता पानी करवा दिया गया, अब नाश्तो पानी धर्मशाला में हो जाए तो बाद में क्यों हुआ आपने, कब ब्याह हुआ है तो ब्याह में नाश्तो पानी बरात ने कराने के बाद में जो आपको बीन हुआ है, जो दुल्हो हुआ है, भी वो डुकाओ हुआ है। डुकाओ को मतलब है कब वो घोड़ी पर चढ़ के जा और आपका ससुराल और घर पर जाके तोरण मारे। तो अब जो जाट किसान थे जो रत्नाराम बाजिया के साथ आए थे वो बोले कि जो रत्नाराम बाजिया है वो घोड़ी पर बैठकर जाएगा और घोड़ी पर बैठकर तोरण मारेगा। लेकिन यहाँ पे राज किसका? आपके राजपूतों का। तो राजपूत कहे ना ना, घोड़ी पर तो मैं ही चढ़ सका भाई, और कोई घोड़ी पर कौन चढ़ सके। अब किसान तो कह रहे हैं कि जाट वाले हैं, वो जाट तो कह रहे हैं कि ना ना मैं तो घोड़ी पर बैठ के तोरण मारांगा। और राजपूत कह रहे हैं कि ना, मैं घोड़ी पर सिर्फ हम चढ़ सकते और किसी को चढ़ने का अधिकार नहीं है। तो यहां से जाट और राजपूतों के मध्य विवाद हो जाता है। लेकिन जाट है वो रत्नाराम बाजिया को घोड़ी पर चढ़ाते और घोड़ी पर चढ़ाकर उसे लेके जाते। अब जैसे घोड़ी पर बैठे हुए कौन बैठा रहो? रत्नाराम। और रत्नाराम खुश हो रहे, ब्याह है अगला, वो खुश तो होना ही है, ये भी होगा एक दिन, चिंता ना करो, सारा में आओगे यो दिन, धैर्य रखो, धैर्य वो फिर बहुत मिठ होगा, हरो भी एक दिन ब्याह हो। पर एक बार पढ़ो थे। अब कहते हैं कि रत्नाराम बाजिया आपका घोड़ी पर बैठा था और घोड़ी पर बैठे बैठे जो वो तोरण मारने लगा। तोरण मारना हिंदी का एक मुहावरा भी है जिसका मतलब होता है आपका शक्ति प्रदर्शन कर। और जी बा डाली लेडी और तोरण मारो, उस समय राजपूत भड़के हुए थे। तेरी ओ घोड़ी पर किया बैठी हो रहा है, घोड़ी पर तो मैं बैठ सका, आज वो किया बैठे हो। और राजपूत आपके भड़के हुए थे। और जैसे ही रत्नाराम बाजिया तोरण मारने लगा तो भड़के हुए राजपूतों ने उसी समय अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि कोई दोबारा कोई घोड़ी पे न बैठ सके, इसलिए उन्होंने उसी समय रत्नाराम बाजिया का सर धड़ से अलग कर दिया था। कहने का मतलब तोरण मारते समय रत्नाराम बाजिया का सर काट लिया था किसने? आपके राजपूतों ने। इस प्रकार की ये घटना हो गई। अब भाई चारों तरफ हाहाकार मच गया कि बीन को सिर काट ले गया रहा है, बीन को सिर काट ले गया रहा है। अब इस प्रकार की घटना हुई तो यहां से ये किसान आंदोलन है जाट व राजपूतों का सांप्रदायिक रूप हासिल कर लिया। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा किसान आंदोलन है जिसने जाट व राजपूतों का सांप्रदायिक रूप हासिल किया था? तो वो किसान आंदोलन है वो कौन सा हो जाएगा? आपका शेखावटी किसान। या फिर पूछ लिया जाए कि शेखावटी किसान आंदोलन की वह कौन सी घटना थी जिससे जाट व राजपूतों का सांप्रदायिक रूप देखने को मिलता है? तो वो कौन से है भाई? आपकी खुड्डी हत्या। जब इस प्रकार की घटना हुई तो यहां पे एक अंग्रेज अधिकारी आता है वेब, और उसने बिना किसी जाने रीजन की गलती बरातियांगी है कि राजपूतांगी है, और उसने आपके लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। और लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया तो जो राजपूत अबे तो आपके घर में बच गया। अब बच गया कौन? बारात आ रहा। तो बारात आराम धोया भाई थारा चोखा अंग्रेज। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मामला और भी बढ़ा था। पर हमें याद रखना है कि खुड्डी हत्याकांड, खुड्डी हत्याकांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो खुड्डी किसान आंदोलन का संबंध शेखावटी के। खुड्डी हत्याकांड कब हुआ था? तो आपके 25 मार्च 1935 को हुआ। खुड्डी हत्याकांड है क्या चीज? तो इतनी सी याद रखना है कि रत्नाराम बाजिया शादी के समय घोड़ी पर बैठकर जब तोरण मार रहा था, उसी समय भड़के हुए राजपूतों ने रत्नाराम बाजिया का सर काट लिया। यहां से यह किसान आंदोलन जाट व राजपूतों का सांप्रदायिक रूप हासिल कर लिया था। ऐसी जो घटना है वो खुड्डी हत्याकांड कहलाती। तो क्या है? रत्नाराम रत्नाराम बाजिया रत्नाराम बाजिया अपनी शादी में अपनी शादी में घोड़ी पर बैठकर घोड़ी पर बैठकर घोड़ी पर बैठकर तोरण मार रहा था तोरण मार रहा था तोरण मार रहा था। उसी समय उसी समय भड़के हुए राजपूतों ने भड़के हुए राजपूतों ने
भड़के हुए राजपूतों ने रत्नाराम बाजिया का सर काट लिया। रत्नाराम बाजिया का सर काट लिया। रत्नाराम बाजिया का सर काट लिया। यह घटना खुड्डी हत्याकांड कहलाती। तो छोरो यही ध्यान रखियो, ब्याह ब्यू करने जाओ जो तोरण मारो बे टाइम सावधान रहियो, कोई ने बिनु आगे थारे ना चेप जा, क्योंकि थे भी तो तोरण मारुआ कदीर कोई इन्हें बिनु आवे सागड़ देर आगे गद दनी चेप जा, नाड़ तो ना काटे आगे कान के नीचे कर दे जाएगा, ले तोरण मारेगो तू। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। पर मेरा कहने का मतलब ये ताकि आपके थोड़ा सा खुड्डी हत्याकांड आपके माइंड में सेट हो जाए। क्या गुरुजी आज भी ऐसा हो सकता है कि हमको घोड़ी पे न बैठने दिया जाए? पर यह भारतीय संविधान का बहुत अच्छा है कि भारतीय संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है। आपको राजपूत भी घोड़ी पे बैठ सकता है, अन्य व्यक्ति भी घोड़ी पे बैठ सकता है, घोड़ी पर क्या आप हाथी पर किसी पर भी बैठ सकते हैं। ये भारतीय संविधान की सुंदरता है कि सभी को समान मानता है आपका, और उस सभी को समान का अधिकार दिया है कि पुरुषों के अलावा आपकी महिला भी ऐसा काम कर सकती है, महिलाएं भी घोड़ी पे बैठ सकती है, हाथी पे बैठ सकती है, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी आपकी कर सकती है। लेकिन हमारे किसान आंदोलन से अभी हमें याद रखना है खुड्डी हत्याकांड कि 25 मार्च 1935 को हुआ। रत्नाराम बाजिया अपनी शादी में घोड़ी पे बैठ के तोरण मार रहा था, उसी समय राजपूतों के द्वारा इसका क्या काट लिया गया था? आपका सर काट लिया गया। वो भी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे कि घोड़ी पे सिर्फ राजपूत बैठ सकता है, अन्य कोई नहीं बैठ सकता। ऐसी घटना खुड्डी हत्याकांड। और सबसे बढ़िया सवाल यही बनेगा कि कौन सा किसान आंदोलन राजपूत व जाटों का सांप्रदायिक रूप हासिल कर लिया? तो वो आपका शेखावाटी किसान आंदोलन। वह घटना कौन सी थी? तो वह घटना है आपकी खुड्डी हत्या। तो इसके बाद में आप लिखोगे नोट लगा के कि इस घटना ने राजपूत व जाटों का सांप्रदायिक रूप हासिल कर। कैसा रूप? आपका सांप्रदायिक रूप हासिल कर लिया था। दो हमने सांप्रदायिक रूप वाले किसान आंदोलन देखे। एक जब हम आपका मेव किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, जो अलवर किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, तब हमने चर्चा की थी कि अलवर का मेव किसान आंदोलन है वो आपके मुस्लिम व हिंदू का आपका सांप्रदायिक रूप ले लिया था, और शेखावाटी किसान आंदोलन ने आपके जाट व राजपूत का सांप्रदायिक रूप हासिल कर लिया है। इस किसान आंदोलन की हम लास्ट घटना के बारे में चर्चा करते हैं, और वो लास्ट घटना है आपकी कुंदन हत्याकांड। कौन से? आपकी कुंदन हत्या। अब गुरुजी कुंदन हत्याकांड की है, इसके हम चर्चा करें। कुंदन हत्याकांड पहली बात तो ये कब हुआ था? तो कुंदन हत्याकांड हुआ था आपके 25 अप्रैल 1935 को। 25 अप्रैल 1935। अब कुंदन हत्याकांड क्या है कि जो खुड्डी में आपका अंग्रेज अधिकारी वेब आया था और उसने बिना किसी जांच के आपके लाठीचार्ज का आदेश दिया था, वही आपका वेब आपका इस कुंदन गांव के अंदर कर इकट्ठा करने आता है। जब कर इकट्ठा करने आया तो वो लोगों से कर जब आपका इकट्ठा करता है तो लोग कर देने से आपका मना कर देते हैं कि हम किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे। जब इन्होंने आपके कर देने से मना किया तो वेब ने गुस्सा हुआ। वेब पहला भी भाई था आपको समस्या में, और वेब के साथ साथ हुसैन मोहम्मद नाम का भी एक अधिकारी आया। लेकिन कुंदन गांव में एक महिला का नाम मिलता है धापी देवी। कौन? आपकी धापी देवी। एक वृद्ध महिला थी जिन्हें लोग दापी दादी कहता। और दापी दादी कह दियो कि दापी दादी कह रही है कि आपा टैक्स को नहीं दिया, आने कर को नहीं दिया, इतना प्रकार का कर लगा दिया, आपा तो को नहीं दिया भाई। और दापी दादी के कहने पे गांव वालों ने कर देने से मना कर दिया। सारा क्या भाई माने तो दापी दादी नटगी में तो कर कौन दिया।
अब वेब और हुसैन में मोहम्मद की समस्या हो गई कि यार दापी दादी है कौन है जिनकी वजह से किसान आपके कर नहीं दे रहे। दापी दादी कहे मैं न तो भाई कर दियो न कि नहीं देने दियो। तो वेब पहले से गुस्सा था और उसे और ज्यादा गुस्सा आया, तो वेब ने कुंदन गांव में आपके चारों मेर आग लगा दी थी। इसके अलावा किसानों को घर से बाहर निकाल कर पीटा गया, महिलाओं के साथ बहुत ही ज्यादा आपका दुर्व्यवहार किया। इस प्रकार की घटना की गई, वो कौन सी हत्याकांड में की गई? आपके कुंदन हत्याकांड। कि गांव में आग लगा दी, घरों में आग लगा दी, गांव में महिलाओं को घरों से बाहर निकाला गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, पुरुषों को पीटा गया, महिलाओं को भी आपका पीटा गया। तो इस प्रकार की जो वेब ने घटना की थी वो कौन सी थी? कुंदन हत्या। और इसी घटना की जो आवाज है वो आपके डेली हेराल्ड समाचार में छपी थी। किस प्रकार का जो अंग्रेजी साम्राज्य चल रहा है भारत में, इस अंग्रेजी साम्राज्य में कोई जयपुर रियासत है और जयपुर रियासत में सीकर ठिकाना है, और उस कुंदन गांव में इस प्रकार की घटना की जा रही है अंग्रेजों के द्वारा, जिसका अधिकारी वेब है। तो इस प्रकार की सूचना आपके डेली हेराल्ड समाचार पत्र में छपी। इसके अलावा जो पेट्रिक लॉरेंस था, इस पेट्रिक लॉरेंस ने आपके जो ब्रिटेन के जो आपके जिस प्रकार हमारे राज्यसभा और आपके लोकसभा होते हैं, उसी प्रकार आपके ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड होते हैं। तो जो हाउस ऑफ कॉमन था, जो उसकी बैठक चल रही थी, उस बैठक में आपके पेट्रिक लॉरेंस ने यह आवाज उठाई कि ये कैसा साम्राज्य है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य चल रहा है और उस अंग्रेजी साम्राज्य में जयपुर रियासत के अंदर सीकर ठिकाना है और सीकर ठिकाने में कुंदन गांव है। उस गांव में अंग्रेज अधिकारी वेब के द्वारा महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये अंग्रेजी साम्राज्य के लिए ठीक नहीं है। और उस समय आपके पेट्रिक लॉरेंस ने, हाउस ऑफ कॉमन ने आपकी धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। तो हाउस ऑफ कॉमन में कौन से किसान आंदोलन की आवाज उठी थी या कौन से आंदोलन की आवाज गूंजी थी? तो वो शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन की कौन सी घटना थी जिसकी आवाज आपके हाउस ऑफ कॉमन में गूंजी थी? तो वो आपका कुंदन हत्याकांड था। कुंदन हत्याकांड कब हुआ था आपका? तो 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। यहां पर घटना की थी क्या थी कि अंग्रेज अधिकारी वेब तथा हुसैन मोहम्मद ने किसानों के साथ मारपीट की थी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, किसानों के घर जला दिए गए थे, कुंदन गांव में चारों तरफ आग लगा दी गई थी। तो इस प्रकार की घटना कहां पर हुई थी? आपके कुंदन हत्याकांड। लिखोगे आप इसमें कि कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को। अंग्रेज अधिकारी वेब व हुसैन मोहम्मद कुंदन गांव में कर लेने आए तथा, ये नाम याद रखना आप, धापी देवी के नेतृत्व में, धापी देवी के नेतृत्व में किसानों ने कर देने से मना कर दी। किसानों ने कर देने से मना कर दी। कर देने से मना कर दी। मना कर दिया। तत्पश्चात वेब द्वारा किसानों के घर जला दिए गए। किसानों के घर जला दिए गए। घर जला दिए गए व महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार किया गया। ये जो घटना है ये कौन सी? आपकी कुंदन हत्या का। और इस घटना की आवाज कहां पर गूंजी थी? तो इस घटना की आवाज हाउस ऑफ कॉमन
हाउस ऑफ कॉमन, जो ब्रिटेन का आपका आ गया ये संसद का हाउस ऑफ कॉमन में गूंजी थी, हाउस ऑफ कॉमन में गूंजी थी। इसके अलावा इस प्रकार का किसान आंदोलन आपका चलता रहा और 1938 में आपके 1938 में जो आपका शेखावाटी किसान आंदोलन है ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? आपके जयपुर प्रजामंडल। और जब जयपुर प्रजामंडल से जुड़ गया तो जो किसानों की मांग थी वो प्रजामंडल वालों की मांग आपकी बन गई। इस प्रकार धीरे धीरे आंदोलन चलता रहा और 1947 में आपका देश आजाद होता है, आपकी एक लोकप्रिय सरकार का गठन होता है और 1947 के बाद ये किसान आंदोलन आपका पूर्णतः समाप्त होता है। तो एक लाइन आप लास्ट में लिखोगे 1938 में शेखावाटी किसान आंदोलन शेखावाटी किसान आंदोलन शेखावाटी किसान आंदोलन जयपुर रियासत जयपुर प्रजामंडल से जुड़ गया, जयपुर प्रजामंडल से किससे जुड़ गए? आपके जयपुर प्रजामंडल से, क्योंकि जयपुर रियासत का भाग है और आपके जयपुर प्रजामंडल से जुड़। और 1937 में आपका देश क्या होता है? आजाद होता है। और जब देश आजाद हुआ तो इसके बाद में आपके लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। जो आपके लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ था हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, इनके नेतृत्व में जब आपके सरकार का गठन हुआ तब आपके पूर्णतः रूप से कौन सा किसान आंदोलन समाप्त हुआ था? तब आपका ये शेखावाटी किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो 1947 के बाद 1947 में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ, लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ, लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। वह हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री तथा टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से यह आंदोलन पूर्णतः समाप्त हुआ। पूर्णतः क्या हुआ? आपका समाप्त। तो यहां पर आपके शेखावाटी की जो किसान आंदोलन है वो शेखावाटी किसान आंदोलन हमें पूर्णतः आपका देखने को मिला कि शेखावाटी किसान आंदोलन आपका इस प्रकार से आज हमने आपके 5 घटनाओं के बारे में जिक्र किया, जिसमें आपका कटराथल है, हनुमानपुरा कांड है, इसके अलावा आपके जयसिंहपुरा कांड है, आपका खुड्डी हत्याकांड है और आपके कुंदन हत्या। तो ये 5 घटनाएं आपकी है, ये 5 घटनाएं आपकी जुड़ी हुई है कहां से? आपके तो इस शेखावाटी किसान। यहां पर आपके शेखावाटी किसान आंदोलन का विधिवत रूप से क्या होता है? आपका समापन होता है। तो अभी हमने आपके शेखावाटी किसान आंदोलन में जागीरी क्षेत्र में जो 2 आंदोलन हुए थे उन 2 आपके जागीरी आंदोलन की बात की। एक आपका जागीरी आंदोलन में आपका चिड़ावा किसान आंदोलन हुआ था और दूसरा आपका ये शेखावाटी किसान आंदोलन या जयपुर किसान आंदोलन या आपका जाट किसान आंदोलन। इसके बाद में शेखावाटी तो या फिर जयपुर रियासत है, इस जयपुर रियासत के अंदर खालसा भूमि में किसान आंदोलन, जिसमें हमें मुख्यतः 3 किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करनी। एक तो हिंडोन में हुआ था, एक तोरावाटी में हुआ था और एक आपके एक हिंडोन में हुआ था, एक तोरावाटी में हुआ था और एक उनियारा में हुआ था। ये जो 3 किसान आंदोलन है, ये 3 किसान आंदोलन आपके जयपुर के खालसा क्षेत्र में हुए थे। बस इतना ही याद रखना है कि जयपुर रियासत के खालसा क्षेत्र में कौन कौन सी जगह पे किसान आंदोलन हुए थे। तो एक आपका हिंडोन में होता है, एक आपका तोरावाटी में होता है और एक आपके उनियारा टोंक में होता है। और उनियारा टोंक वाले से थोड़ी सी बात ये भी ध्यान रख लेना कि यहाँ पर एक जाति हुआ करती थी बेरवा जाति, और उस बेरवा जाति ने असमानता के आधार पे, जातीय भेदभाव के आधार पे आपका किसान आंदोलन किया। तो जातीय असमानता के आधार पे जयपुर रियासत में कहां पर आंदोलन हुआ था?
तो उस समय आपके उनियारा में आंदोलन हुआ था। और उनियारा कहां पर पड़ता है? आपके टोंक में पड़ता है। कौन सी जनजाति हुआ करती थी? तो आपकी बेरवा जनजाति हुआ करती थी। और इस बेरवा जाति, जनजाति नहीं, बेरवा जाति के द्वारा ये किसान आंदोलन किया गया था। तो अगली आप हेडिंग लगाओ एक, जयपुर रियासत के खालसा क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? आपके खालसा क्षेत्र, जयपुर रियासत के खालसा क्षेत्र में, खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन, खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन, जयपुर रियासत के खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन कौन कौन से हुए? अभी हमने आपके खालसा क्षेत्र के बारे में हमें चर्चा करनी है कि जयपुर रियासत में खालसा क्षेत्र में आपका कौन सा आंदोलन हुआ था। जो चिड़ावा और जो आपका सीकर किसान आंदोलन है वो जागीरी क्षेत्र के आंदोलन है जयपुर रियासत के। पर यह खालसा क्षेत्र में कौन कौन से हुए, तो आपको नाम याद रखना है। एक तो हिंडोन, कौन सा आपका? हिंडोन। कि हिंडोन है वो आपकी जयपुर रियासत का खालसा का भाग हुआ करता था। और यहां पर हमें खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन देखने को मिलता है। दूसरा है तोरावाटी, कौन सा आपका? तोरावाटी। तो तोरावाटी में भी किसान आंदोलन होता है। और तोरावाटी आपके जयपुर रियासत का खालसा का क्षेत्र हुआ करता। तो दूसरा खालसा क्षेत्र में आंदोलन कहां पे हुआ? तो आपके तोरावाटी क्षेत्र में दूसरा किसान आंदोलन आपका हुआ था। और तीसरा है आपका उनियारा। उनियारा जो उस समय आपके टोंक का भाग हुआ करता था। अब आपके जहां पे जयपुर के कछुआ वंशों की आपके नरुका शाखा शासन करती थी। तो उनियारा टोंक में आपके कौन से जाति ने आंदोलन किया था? ये याद रखना, बेरवा जाति ने। बेरवा जाति ने असमानता के आधार पर, किसके आधार पे? आपके असमानता के आधार पर, असमानता के आधार पर, अर्थात जातीय भेदभाव के आधार पर, जातीय भेदभाव के आधार पर आंदोलन किया, भेदभाव के आधार पर आंदोलन किया कि हमारे साथ जातीय भेदभाव किया जाए, जातीय भेदभाव के आधार पर आंदोलन किया था। थोड़ी सी बात आप ये भी याद कि जयपुर रियासत में जातीय भेदभाव के आधार पर आंदोलन कहां पे हुआ है? तो उनियारा टोंक में। कौन सी जाति के द्वारा? आपके बेरवा जाति। तो हमने आज आपके जयपुर रियासत के, जो जयपुर रियासत है इसके किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की कि जागीरी क्षेत्र में तो आपके चिड़ावा और आपके सीकर वाला किसान आंदोलन हुआ था। और जयपुर रियासत में आपके खालसा क्षेत्र में कौन से आंदोलन हुए थे? तो खालसा क्षेत्र में 3 आंदोलन हुए, हिंडोन, तोरावाटी और आपके उनियारा में। उनियारा में हमें याद रखना है कि बेरवा जनजाति ने, कौन सी जनजाति ने? आपके बेरवा जाति ने। सॉरी मैं फिर से जनजाति आ रहा है, लेकिन ये बेरवा जाति ने, कौन सी जाति ने? आपके बेरवा जाति ने असमानता के आधार पे कि हमारे साथ जातीय भेदभाव किया जा रहा है, इसको आधार बनाते हुए बेरवा जाति ने उनियारा में आपका किसान आंदोलन। और जो उनियारा का जो किसान आंदोलन है वो जयपुर रियासत का आपके खालसा क्षेत्र का किसान। जय हिंद, जय भारत साथियों। आगे का बचा हुआ किसान आंदोलन हम कल आपका मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करें।